राधा कृष्ण किशोर, क्या उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं, झारखंड सरकार के मंत्री भी मौजूद हैं और झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री बने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी मौजूद हैं। झारखंड सरकार के या झारखंड को अपने को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री जो है निवेशकों को झारखंड में बुलाने के लिए वहाँ पर नेशनल स्टॉक होल्डर कंसल्टेशन प्रोग्राम 2 दिवसीय कर रहे हैं और 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। उसमें झारखंड सरकार के 4 मंत्री मौजूद रहे, लेकिन दिल्ली में रहने के बावजूद भी मंत्री राधा कृष्ण किशोर उस कार्यक्रम में नहीं गए। उस कार्यक्रम में नहीं गए तो उसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जब ये कार्यक्रम हो रहा था दिल्ली के ताज होटल में, उस समय राधा कृष्ण किशोर, जो अगर कहा जाए तो कैबिनेट में दूसरे दर्जे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद दूसरे नंबर के मंत्री हैं, और वो उस वक्त अपने पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे थे। दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, झारखंड सरकार का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, और एक तरीके से कहा जाए तो झारखंड में एक औद्योगिक क्रांति की तरह आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निवेशकों को झारखंड की ओर आकर्षित करने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं, और सरकार कोटे के 4 मंत्री वहां मौजूद है, जिसमें से कांग्रेस कोटे के 2 मंत्री और एक आरजेडी से और एक जेएमएम कोटे के मंत्री मौजूद रहे। लेकिन राधा कृष्ण किशोर दिल्ली में रहने के बावजूद भी उस कार्यक्रम में नहीं गए। जब ये घटनाक्रम हुआ तो इसके कई राजनीतिक मायने निकाले गए, क्योंकि राधा कृष्ण किशोर आप सबको पता है कि कैसे एक तरीके से उन्होंने एक अलग लाइन ले ली है, मोर्चा खोल दिया आप कह सकते हैं। जो झारखंड के डीजीपी को उन्होंने पत्र लिखा था कि उनको 3 गाड़ियों की जगह 4 गाड़ियाँ उनके कार्केट में दिया जाए, लेकिन डीजीपी की ओर से कोई उसका जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा वापस कर दी, और सुरक्षा वापस ही नहीं कि 2 बार डीजीपी को उन्होंने पत्र लिखा, और तमाम ऐसे मोर्चे आए जब वो सरकार के खिलाफ एक तरीके से जाते हुए, या सरकार के जो सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन उनके विरोधियों के साथ जाते हुए दिखे। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं वो बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन जब वो दिल्ली में मौजूद थे तो वो उस कार्यक्रम में नहीं गए जहां पर मुख्यमंत्री और सरकार के 4 मंत्री मौजूद थे। लेकिन उससे 2 दिन पहले वो बड़कागांव गए, जहां पर अंबा प्रसाद और योगेंद्र साह झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, और जिनकी कुछ दिनों पहले ही एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस में वापसी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था। हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान देने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको 3 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था, लेकिन 3 महीने के अंदर ही राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद उनकी कांग्रेस में वापसी होगी, और उनका एक बड़ा कार्यक्रम बड़कागांव में रखा गया। रांची से भी कई मीडिया के लोग वहां पहुंचे। योगेंद्र साह और अंबा प्रसाद के दौरान उनको बुलावा भेजा गया, उनको सुविधाएं दी गई, और वो हजारीबाग के बड़कागांव पहुंचे रांची से, और उस पूरे कार्यक्रम को कवरेज किया। उस कार्यक्रम में राधा कृष्ण किशोर मुख्य बिंदु के तौर पर नजर आए, और राधा कृष्ण किशोर जो राज्यसभा चुनाव में हार के बाद ये बात कहते हुए नजर में आए, जो कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार हुई और गठबंधन के ही विधायकों ने उनके पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, तो वो ये कहते हुए नजर आए कि वो विष पिएंगे। लेकिन क्या सिर्फ राधा कृष्ण किशोर ही विष पी रहे हैं, या झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने तौर पर विष पी रही है? क्योंकि इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। राधा कृष्ण किशोर से जब ये पूछा गया कि आप जो दिल्ली में ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री और 4 मंत्री मौजूद है, आप उस कार्यक्रम में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, इस कार्यक्रम में उनको न्योता एक तरीके से नहीं था। तो क्या झारखंड सरकार का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, मीडिया में उसका प्रचार प्रसार भी अपने तरीके से हो रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ मौजूद हैं, और क्या राधा कृष्ण किशोर की इसकी जानकारी नहीं थी? ये सोचने वाली बात होगी। या राधा कृष्ण किशोर को न्योता नहीं दिया गया, तो क्या सिर्फ राधा कृष्ण किशोर को ही न्योता नहीं दिया गया, या 4 अन्य मंत्रियों को भी न्योता नहीं दिया गया? अगर राधा कृष्ण किशोर के
के बयानों को समझे तो इसका मतलब है कि उनको न्योता, जो सरकार में नंबर 2 के ओहदे पे हैं, उनको न्योता नहीं दिया गया। तो इसके साथ साथ 4 अन्य मंत्रियों को भी न्योता नहीं दिया गया। तो 4 अन्य मंत्री, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह हैं, आरजेडी से संजय यादव हैं और जेएमएम से सुदीप सोनू हैं। तो क्या ये चारों मंत्री बिना बुलावे के उस कार्यक्रम में पहुंच गए, या इन 4 मंत्रियों को ही सिर्फ बुलावा भेजा गया? राधा कृष्ण किशोर जो कांग्रेस को कोटे से मंत्री हैं, सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, उनको बुलावा नहीं दिया गया। जो ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, तो उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बयान को भी देखना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि राधा कृष्ण किशोर चिट्ठियाँ लिखते हैं, कई चिट्ठियाँ वो लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी उन्होंने अलग अलग विषयों को लेकर चिट्ठियां लिखी हैं, डीजीपी को भी चिट्ठियां लिखती हैं और समय समय पर उनकी नाराजगी की खबरें मीडिया में आती रही होती है और उसको वो मीडिया में अपने तौर पर सार्वजनिक करते और करवाते भी हैं। तो क्या जो राधा कृष्ण किशोर का जो रवैया है, वो रवैया झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनसे जब मीडिया के लोगों ने राधा कृष्ण किशोर के इस रवैये के बारे में पूछा, राधा कृष्ण किशोर के नाराजगी के बारे में पूछा, राधा कृष्ण किशोर दिल्ली में रहने के बावजूद अपने सरकार के कार्यक्रम में नहीं गए, उन सब चीज़ों को लेकर पहुंचा। वही राधा कृष्ण किशोर जब योगेंद्र साव अंबा प्रसाद बड़का गांव में कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन जो सरकार का कार्यक्रम है जिसमें 4 मंत्री सरकार के शामिल हैं, जिस कार्यक्रम में, उसमें राधा कृष्ण किशोर नहीं जाते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जवाब आता है कि हर चीज़ की लिमिट होती है। तो क्या राधा कृष्ण किशोर ने अब उस लिमिट को क्रॉस कर लिया या कुछ और लिमिट जो है वो बाकी रह गया, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच बहुत कुछ सामान्य नहीं है। खास तौर पे राधा कृष्ण किशोर के अनुसार अगर देखें तो राधा कृष्ण किशोर बहुत ज़्यादा सहज नज़र नहीं आते हैं। कई बार ये भी चर्चाएं होती हैं कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को बदला जाएगा। तो क्या इस बदलाव, जो अभी 4 मंत्री हैं, राधा कृष्ण किशोर, शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह, इन चारों में कोई बदलाव होने वाला है या कांग्रेस पार्टी इसी स्थिति में रहेगी? कांग्रेस पार्टी को भी देखना समझना होगा कि कोई ऐसा किरदार या कोई ऐसा विधायक मंत्री ऐसा ना हो जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनमें टकराहट बढ़ाए। कांग्रेस पार्टी को इस बात की समीक्षा करनी पड़ेगी कि क्यों राधा कृष्ण किशोर इस तरह के बयान देते हैं। राधा कृष्ण किशोर के राजनीति को जो लोग जानते समझते हैं, झारखंड के लोग या झारखंड के बाहर के भी लोग, तो राधा कृष्ण किशोर की राजनीति के बारे में हम बता दें कि राधा कृष्ण किशोर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और झारखंड के कई, चाहे वो बीजेपी हो, आजसू हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सभी पार्टियों से सफ़र करते हुए कांग्रेस पार्टी में आए, चुनाव जीते और उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया। मंत्री नहीं बनाया गया, सरकार में नंबर 2 का ओहदा उनको मिला। लेकिन जो पिछले कुछ समय से उनके बयान आ रहे हैं और किस अलग अलग समय पर वो एक तरीके से मोर्चा खोले हुए रखते हैं, उसको लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी बयान आने लगे हैं। इन बयानों का क्या होगा? दिल्ली में इतने बड़े कार्यक्रम में जब राधा कृष्ण किशोर नहीं पहुंचे हैं या नहीं बुलाए गए हैं, उसके क्या मायने हैं? और क्या इस कार्यक्रम के बाद कोई बड़ा फैसला होने वाला है, इस पर भी देखना होगा। क्योंकि राधा कृष्ण किशोर की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या बात हुई? उन्होंने हालांकि कहा कि सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल है, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति हैं और जो चीज़ें दिख रही हैं वो बताती हैं कि सरकार कांग्रेस पार्टी के बीच बहुत अच्छा तालमेल नज़र नहीं आता। इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र हमारी रहेगी और जो जिस तरीके से राधा कृष्ण किशोर अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस राजनीति का नुकसान कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन की सरकार पर भी पड़ने वाला है? क्या उसका असर पड़ेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। अब वो मंत्री है ना, मंत्री प्रिविलेज क्लास होता है, उनको बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है ना, तो सरकार से अलग है क्या वो? नहीं, सवाल इतना ही नहीं रहता, फिर बड़का गांव भी जाते हैं। अच्छा रुकिए ना, सबका लिमिट है ना, सब चीज का एक स्काई इज द लिमिट हम लोग कहते हैं।
यदि स्काई ही लिमिट है तो बाकी का तो लिमिट है ही। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।